बिहार की राजनीति तो हम बात करते हैं बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री दिलीप जायसवाल जी से। जायसवाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। सुदर्शन न्यूज को विशेष करके धन्यवाद। और आपको धन्यवाद इसलिए किशनगंज में जिस तरह से आप लगातार मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है और आप हिंदुओं की आवाज़ उठाते आ रहे हैं, इसके लिए भी सर आपका बधाई आपको। चलिए, बहुत धन्यवाद। वो तो पार्टी का हमारा जो कार्यकर्ता है और समर्पित कार्यकर्ता की चिंता करना मेरा फर्ज है। आप लोग लगातार 40 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पिछली बार चूक रह गई तो वो किशनगंज रह गई थी। इस बार किशनगंज की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, पिछले बार हम 39 सीट जीते थे, किशनगंज रह गया था। मुझे लगता है कि इस बार किशनगंज सीट किसी भी परिस्थिति में एनडीए गठबंधन जीतेगी और जदयू के उम्मीदवार होंगे और बीजेपी पूरी तरीके से जो है मजबूती के साथ एनडीए के साथ रह करके उस सीट को निकालने का काम करेगी और हम 40 में 40 सीट जीतेंगे। जिस तरह से किशनगंज की मैं बात कर रहा था, वहाँ पर लगातार मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, एक विशेष महागठबंधन को वोट देते हैं, तो कैसे आप लोग इसका तोड़ निकालेंगे? जो हमारे जदयू के उम्मीदवार हैं वो हमारे अल्पसंख्यक समाज से ही, मुस्लिम समाज से ही, और उनका अपना एक जनाधार है वहाँ पर, जिनको कि मुस्लिम काफ़ी संख्या में वोट देंगे। तो हम तो आज जो भी एनडीए के उम्मीदवार हैं, चाहे वो बीजेपी, जदयू, चिराग जी हों, चाहे हम हों, सबका एक ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व को आने वाले समय में 400 पार का जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करना है। इसीलिए जो है सभी समाज वहाँ और सभी वर्ग के लोग वोट देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और खासतौर से सीमांचल की बात की जाए, आप सीमांचल के कद्दावर नेता हैं, सीमांचल की भी सीटें सारी जीतेंगे आप लोग? इस बार सीमांचल की सारी सीटें जो है पहले भी जीते थे और इस बार भी जीतेंगे। अब बात करें आपके बिहार की, पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, कितना बड़ा झटका देखते हैं आप इसको? देखिए, कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व इस बात को जान रही है कि चिराग पासवान जी को जो सीट दिया गया है, वो आने वाले समय में हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। पारस जी को सोचना चाहिए था और हमें लगता है कि आने वाले समय में वो ज़रूर इस बात को एहसास करेंगे। लगातार महागठबंधन के संपर्क में हैं, तो कुछ नुकसान बिहार में इसके लिए? कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। चिराग जी और जो एनडीए का गठबंधन है वो मजबूत है। देखिए, अभी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं आप लोगों से, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी एकदम नाराज नहीं है। हमारी कल भी उनसे बात हुई है और एकदम वो खुश हैं, कहीं कोई नाराजगी नहीं। कहा जा रहा है कि 3 सीट मांग रहे थे, 2 तक आ गए थे, लेकिन आप लोगों ने 1 ही दिया नहीं, उनको। अब तो सारी बातें खत्म हो गई। उपेंद्र जी बहुत खुश हैं और उपेंद्र जी सांसद बन के आ रहे हैं। और महागठबंधन की बात की जाए, वहाँ अब तय नहीं हो पाया, इस पर क्या कहेंगे आप? महागठबंधन शुरू से ही, जब से इंडिया अलायंस बना है, पूरे देश में आप देखें तो कहीं भी जो दिल का रिश्ता होता है वो किसी भी आपस में, जैसे ममता बनर्जी को लीजिए, कांग्रेस की बात लीजिए, तो कहीं भी जो है इंडी गठबंधन अपने आप को अब साबित नहीं कर पाया कि ये सचमुच में गठबंधन रिश्ते सही हैं उनके। एक सवाल आपके मंत्रालय से, आपने जो किशनगंज में बयान दिया है भूमि सुधार को लेकर, आप जिस विभाग के मंत्री हैं, जिस तरह से नकेल कसने की बात कही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरे बिहार में सबसे बड़ी समस्या है और वो समस्या है भूमि विवाद का, और जो राजस्व विभाग है, भूमि सुधार और राजस्व विभाग है, ये पूरे बिहार के लिए, प्रशासन के लिए भी चुनौती का सवाल। आए दिन अपराध की घटना, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, इसको लेकर के होता है। और अगर कोई भूमि विवाद होता है, कोर्ट चला जाए तो सिविल सूट 15 साल 20 साल तक चलता है। तो भूमि विवाद को लेकर के मैंने स्पष्ट तौर पे भू माफिया और जो हमारे राजस्व विभाग के पदाधिकारी हैं, दोनों को हमने सचेत किया है कि आप जनता के लिए और जनता के समस्याओं को तुरंत दूर करें। अगर इसमें किसी भी तरह की कोताही होगी तो वो नपेंगे, कोई होगा, माफिया हो चाहे पदाधिकारी हो, वो तुरंत नपेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ दिलीप जायसवाल जी, जो कि सीमांचल के कद्दावर नेता हैं, बिहार सरकार में वही मंत्री बने हैं। इनका ये कहना है कि जो किशनगंज पिछली बार चूक रह गई थी, वो भी इस बार बीजेपी जीतेगी, यानी 40 में 40। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।